हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, आज कोशिश करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर फिनिश कर लेते हैं। ज़्यादा रहा तो सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा रह जाएगा जिसमें एक नया कंसेप्ट है। ठीक है जी बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 से। शायद 30 तक मैं होमवर्क दे चुका हूँ, 31 आप नहीं कर रहे हैं, 32 मैं कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन करने की एक स्पेसिफाइड वजह है, वो पता लग जाएगी आपको क्वेश्चन के साथ साथ। तो वो पढ़ते हैं पहले। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 ऑन 31st of March 2023 the balance sheet was as follow। अच्छा जी, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स बिल्स पेपर जनरल रिजर्व कैपिटल दी हुई है एक्स वाई और जेड की। एसेट साइड कैश एट बैंक स्टॉक डेटर बिल्डिंग एडवांसेस टू वाई पी&एल का बैलेंस। वो ये चीज आपका वैसे तो एक्सपीरियंस सिखाएगा, पर मैं आपको एडवांस बता देता हूँ। इतना ही क्वेश्चन मैंने आपके साथ पढ़ा, लिख के ले लो वाई की डेथ हुई होगी। रीजन है, वो बात आप समझ जाओगे थोड़ी देर के बाद। सर, कई बार ना आपको यहां पर दिया होगा एडवांसेस टू वाई या लोन टू वाई, इसका मतलब सब समझते ही हैं। पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है तो मतलब पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया हुआ है को। और कई बार इधर दिया होगा, जैसा कि कल क्वेश्चन में मैंने दिया था कि लोन फ्रॉम वाई। ठीक है कि आपने वाई से लोन लिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म, तो आपकी लाइबिलिटी साइड होगा। एक बात और बता देता हूँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन ना मेरे टाइम पर रिटायरमेंट में भी थे, और आज से 3-4 साल पहले भी थे। कुछ बुक्स ना हटाती चली जाती हैं, सिलेबस कम करती चली जाती हैं, पर बाबू नंबर ऑफ क्वेश्चन ना पहले ज्यादा होते थे बुक्स में, अब बहुत कम है। मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन होते थे रिटायरमेंट में भी। अब तो कुछ भी नहीं थे, 50-52-55 क्वेश्चन है। अब इससे क्या होता है, कहीं ना काम की चीजें छुट जाती हैं। और रिटायरमेंट में भी ना ऐसा दिया होता था एडवांसेस टू वाई, और नीचे कह देता था वाई रिटायर हुआ। सर, अगर ऐसा क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता है ना, शायद मैं बेटा वाई के एडवांसेस को कहीं पर भी ना देखता, इग्नोर करता, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन मुझे कहता। लेकिन बेटा ये केस डेथ ऑफ अ पार्टनर का है। अगर पार्टनर जा रहा है ना, चला गया है, खत्म हो गया, सर जो लेना है ले लो और जो देना है दे दो, आज ही पूरा हिसाब होगा। रिटायरमेंट के केस में पार्टनर जिंदा होता है। अगर बेटा हमने उसको लोन दिया कि मैंने जब तक कुछ ना एडजस्ट नहीं करना उसके पैसों से, डेथ के केस में मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से सर भाई का कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी? वो भी मंगाना है। तीन एडजस्टमेंट बेटा रीवैल्यूएशन पर भी है, कर लेंगे। एक तो कैपिटल का बैलेंस देंगे, एक रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देंगे। अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट व्हिच विल बी पेड लेटर। काम की बात बाबू, अजय को जितना भी पैसा देना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में नहीं डालना, एग्जीक्यूटर के भी लोन अकाउंट में डालना है। यानी कि मान लो अजय की डेथ हुई है तो हम लिखते थे ना टू अजयस एग्जीक्यूटर अकाउंट, अब लिखना टू अजयस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्योंकि तय हो गया होगा कि हम बाद में पैसे देंगे, मतलब उसके एग्जीक्यूटर से बात होगी होगी कि अभी हमारा पैसे नहीं, कुछ टाइम बाद देंगे, तो बाबू हम वर्ड लिखेंगे टू अजयस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अच्छा आपको पता है बेटा, जब हम अजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो उसका क्या करते हैं, अगले ही दिन देखो आपने एंट्री क्या की होती है कायदे से, ये भी बता देता हूँ। मान लो यहाँ 40,000 देने होते भाई को, देने होते, आप ऐसा समझो, तो मैंने यही तो लिखा होता टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट 40,000। प्रैक्टिकल सोच पा रहे हो एंट्री क्या हुई है, वाइस कैपिटल डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट 40,000, अगले दिन एंट्री होती वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगले दिन 40,000 पे भी हो गए। समझ में बात? लेकिन अगर ये प्रॉमिस हो चुका है अजय के एग्जीक्यूटर से कि आपको कुछ टाइम बाद देंगे, तो अजय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसे डाल दें, अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर कर दी मैंने बात? चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अजयस एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ सलिल एंड रवि। काम की बात ये है, बैलेंस शीट ऑफ सलिल एंड रवि who decided to continue the business keeping their capital balances in their new PSR। सलिल और रवि की बैलेंस शीट बनानी है जिन्होंने डिसाइड करा कि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस
इन देयर न्यू PSR। समझदार को इशारा काफी। इनके बैलेंस शीट निकालना इन रफ नई PSR में बांट देना। यही तो कहा उन्होंने। बिजनेस कंटिन्यू करेंगे कीपिंग देयर कैपिटल इन न्यू PSR। उनको उनकी कैपिटल किस में चाहिए? नई PSR। तो बैलेंस शीट निकलेंगे बेटा इन दोनों के रफ में नई PSR में बढ़ जाएंगे। हो गई इनकी कैपिटल नई PSR में। एनी सरप्लस और डेफिसिट वाज टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रिटायरमेंट का ही तो केस है ये, सेम केस नंबर 1 होगा शायद, नहीं केस नंबर 1 था कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, केस नंबर 2 है ये। रिटायरमेंट का केस नंबर 2 और ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, करें स्टार्ट क्वेश्चन। बाबू मैं जो जो पूछता जाऊं फिगर्स बस वो बताते जाना। बाबू इस क्वेश्चन में मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। पहली बार डेथ के क्वेश्चन में सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही बना दो वैसे तो यार, काम इतना बड़ा रिवैल्यूएशन चाहिए नहीं, 3 ही रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है अजय, सलिल और रवि। और बाबू बैलेंस शीट भी मांगी हुई है और अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी मांगा हुआ है। एक ही लाइन का है वो बनाना नहीं है। ठीक है जी, आओ सामने देखना। बाबू बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, कितना था? 12, 16, 10। बाबू बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए 12, 16, 10। जनरल रिजर्व दिया क्वेश्चन में कितना? 20,000, 532 है रेशो, 10 चेंज 4। बाबू अजय के एडवांसेस भी हैं जो हमने अजय को देने हैं बाय एडवांसेस 7,000 रुपये। P&L का भी बैलेंस है 10,000, 2 P&L 10,000, 532। इस क्वेश्चन की एक अजीब बात है, मुझे नहीं पता आपने नोटिस करी कि नहीं करी। फाइनेंशियल ईयर लगभग 10 महीने चल गया, 10 से भी ज़्यादा मतलब 11 महीने चल गया। 20 फरवरी को डेथ हुई, तब भी उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना, पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा। पता नहीं क्या पढ़ते हो, इतनी अजीब शक्लें बनाते हो। उसके बाद पूरा क्वेश्चन बढ़वा देता हूँ मैं। पार्टनरशिप डीड ने कहा कहीं उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, बताओ। नहीं कहा तो क्या करूँ भाई, मेरे को क्या बोल रहे हो? मैंने थोड़ी कहा उससे मत दे भाई मेरी तरफ से, पर देना नहीं कुछ, क्या करें। सर बैलेंस शीट का हिसाब किताब निपटा दिया हमने। ठीक है, अच्छा क्या पार्टनरशिप डीड ने ये कहा था कि लोन भी वापस करना है? कहे कि नहीं कहे देना है, मैंने बता दिया आपको। नहीं कहा पार्टनरशिप डीड ने, तब भी देना है। ठीक है जी, पूरा हिसाब किताब निपटेगा, जिस पार्टनर की डेथ होगी लेना है ले लो, जो भी देना है दे दो। चलो जी बाबू, अब उसके बाद रीवैल्यूएशन की बात हुई, वो बताना क्या था। मशीनरी को रीवैल्यू करना 45,000 तक, बैलेंस शीट में 41 की। बाबू भाई मशीनरी 4,000 से बढ़ा दिया, नई बैलेंस शीट में मशीनरी दिख जाएगी 45,000 रुपये की। उसके बाद 7,000 बढ़ाना है। बाबू फर्नीचर को 1,000 से बढ़ाना है, बढ़ा दिया, नई बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख जाएगा, 7,000 हो जाएगा, है ना। डेटर पे प्रोविजन बनाना है 10%, और डेटर कितने के हैं? 15,000 के हैं, 1,500 का प्रोविजन बनेगा, 3,500 का प्रॉफिट आएगा रीवैल्यूएशन में। बाबू 13,500 के बच जाएंगे नेट डेटर्स। ठीक है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें। सर 5:3:2 है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बस और कुछ है ही नहीं शायद, मुझे लग रहा है। खत्म करें बाबू, जो भी अमाउंट देनी है वर्ड क्या लिखना है? अजेस तो अजेस एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है जी बाबू, कितनी अमाउंट बचती है? 12 और 10, 22, 29, 30,750 और 5 गए 25,750। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू
सामने देखते रहना क्या होगा इसका ट्रीटमेंट। सर नहीं बैलेंस शीट में जाएगा ये, क्योंकि हमने बाद में पे करना है, हमारी लायबिलिटी है नहीं, सर बैलेंस शीट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके बाद बैलेंस शीट निकालो, एज पर न्यू पीएस थर्टी